मैडम, हमें कैसे पता चलेगा डिलीवरी के बारे में? डिलीवरी के दर्द हमें तो पहले कभी हुए नहीं हैं। थोड़े थोड़े दर्द तो हमें आ रहे हैं, पीठ में, कमर में, थोड़ा सा पानी भी जा रहा है। पर क्या हमें ज़्यादा दर्द बढ़ने का इंतज़ार करना चाहिए? थोड़ी देर के लिए हम घर होके आ जाएं, कुछ खा के आ जाएं, कुछ खा के नहीं आए हैं, ऐसे ही आ गए हैं बस। किसी को बुला लें अपनी हेल्प के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हम बात करने वाले हैं डिलीवरी के प्रोसेस के बारे में या लेबर के प्रोसेस के बारे में। लेबर का प्रोसेस एक जादू की तरह होता है। जो जादू होते समय आपको थोड़ा डर लगता है, थोड़ी घबराहट होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती है, लेकिन जब वो प्रोसेस ख़त्म होता है, लेबर का जो प्रोसेस ख़त्म होता है, उसके बाद एक छोटा सा हेल्दी सा बच्चा आपके हाथ में आता है जो एक जादू के चमत्कार के तरीके से है। पर इस लेबर प्रोसेस के साथ बहुत सारे डर, घबराहट और एंग्जाइटी जुड़ी हुई होती है। बहुत सारे सवाल हर महिला के दिमाग में आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लेबर से जुड़े हुए कुछ मिथ्स के बारे में। लेबर की प्रिपरेशन में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जब आप डिलीवरी के लिए डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं तब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या क्या सामान आपको कैरी करना होता है, और उस दौरान खाने पीने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके खुद के या आपके किसी क्लोज रिलेटिव के लेबर से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंसेस है, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। लेबर का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी से भरा हुआ होता है। स्पेशली अगर किसी महिला की पहली प्रेगनेंसी है तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। और इससे ज़्यादा बहुत इससे जुड़ी हुई बहुत सारी एंग्जाइटी महिलाओं के दिमाग में होती है और उनके घर वालों के दिमाग में होती है। कोई भी महिला जैसे ही उसका 8 या सवा 8 महीना कंप्लीट होता है, उनका सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सवाल होता है कि मैडम डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी या कहीं सीज़र तो नहीं होगा, सीज़र हो जाएगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे, हमारे घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हर एक किसी के दिमाग में आते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ कहना चाहती हूँ कि डिलीवरी कैसे भी हो, चाहे वो नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, आप सबका टारगेट और डॉक्टर का भी टारगेट यही होता है कि दोनों माँ और बच्चा स्वस्थ रहें और डिलीवरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। डिलीवरी अगर नॉर्मल हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ केसेस में अगर डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पा रही है, सिजेरियन से करनी पड़ रही है, तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि आजकल साइंस के जो एडवांसमेंट्स हैं, जो सर्जरीज़ के एडवांसमेंट्स हैं, उनके चलते सर्जरीज़ बहुत सेफ़ हो गई हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डिलीवरी के बाद किसी महिला को 1 या 2 महीने बेड रेस्ट करना पड़ता है या वो अपने रूटीन काम नहीं कर पाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डिलीवरी का प्रोसेस एक बिल्कुल आपको एक जॉय की तरह लेना चाहिए, आपको उसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके डॉक्टर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप उसको फॉलो करते रहें। जिस टाइम पर वो बताएं उस टाइम पर आप एडमिट हों। जो भी प्रिकॉशंस वो बता रहे हैं उनका ध्यान रखें। कुछ ब्लड चेकअप्स लेबर से शुरू होने से पहले कराए जाते हैं, उनका ज़रूर ध्यान रखें। खाने पीने में अगर बाय चांस कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या बाय चांस डायबिटीज़ की शिकायत है, जो भी परहेज़ आपके डॉक्टर ने आपको बताए हैं उसको ज़रूर स्ट्रिक्टली फॉलो करें। दूसरे नंबर पर बात आती है कि लेबर पे जाने से पहले या लेबर से 1-2 दिन पहले आप अपने खाने पीने में क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि लेबर के दौरान, जब लेबर पेन शुरू होते हैं और उससे 1-2 दिन पहले, क्योंकि आमतौर पर थोड़े हल्के फुल्के दर्द शुरू हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखें कि डाइट को आपको अपना लाइट रखना है। लाइट डाइट का मतलब है कि आप कुछ जैसा कि नॉन स्पाइसी और नॉन ऑयली खाना ले सकते हैं। ज़्यादा ऑयली खाना अगर आप लेते हैं तो उससे वॉमिटिंग वगैरह की टेंडेंसी बढ़ सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं। और स्ट्रीट फूड या मार्केट फूड को बिल्कुल अवॉइड करें और अपने हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखें। और अगर किसी वजह से डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं, या तो ब्लड प्रेशर के या शुगर के लिए, तो उनको ज़रूर स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहें। कुछ लोग आखिरी के दिनों में दवाइयाँ बंद कर देते हैं कि अब तो हमें डिलीवरी के लिए जाना है तो दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो दवाइयाँ डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी है तो वो दवाइयाँ आप ज़रूर लीजिए। डाइट में आप लाइट डाइट रखिए, ज़्यादा हेवी डाइट मत रखिए। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं है, डॉक्टर ने आपको रेस्ट एडवाइस नहीं किया है, तो आप हल्का फुल्का वॉक या एक्सरसाइज ज़रूर करते रहिए। और साथ में यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो डीप ब्रीदिंग है वो लेबर के प्रोसेस के दौरान और लेबर से पहले भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और डीप ब्रीदिंग को आप ज़रूर कॉशियसली करिए।
उसको ध्यान रखिए। अपने ब्रीदिंग को आप बहुत अच्छे से मॉनिटर करके आप जो अपने दिमाग की एंग्जाइटी है, जो पेन सेंसेशन है, उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि ब्रीदिंग के दौरान जो ब्लड का ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ता है और उससे एंडोर्फिन्स जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और वो एक सेंस ऑफ कामनेस, एक सेंस ऑफ क्वाइटनेस आपके अंदर लाते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और तीसरे और आखिरी नंबर पर, जब आप लेबर के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या पैकिंग करनी है, क्या सामान लेके जाना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि हम क्या लेके आएँ घर से। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आजकल जो भी हॉस्पिटल सेटअप्स होते हैं वहाँ पर आपको तकरीबन सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि डिलीवरी और लेबर के दौरान ज़रूरत पड़ती है। फिर भी अगर आप घर से कैरी करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ और होने वाले बच्चे के लिए आप कुछ क्लोथिंग्स के 2 या 3 सेट्स रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ डाइट के लिए स्पेशल चीज़ें आप रख सकते हैं, जैसे कि कुछ भी डाइजेस्टिव बिस्किट्स रख सकते हैं, लिक्विड्स आप कुछ भी पैक कर सकते हैं जो कि आप आसानी से पैक कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखिए कि जो पैकेट्स होते हैं फ्रूट जूसेस के, उनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी होते हैं और बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं। तो इसलिए डाइट का जो भी चीज़ें आपको लगे आप रेगुलर डाइट में ले रहे हैं वो आप कुछ पैक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। बट अदरवाइज़ ज़्यादातर जगहों पर कुछ ऐसे विशेष सामान को पैक करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई मेडिकेशन अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ की दवा है या तो थायराइड की दवा है या ब्लड प्रेशर की दवा है, उसे ज़रूर अपने साथ पैक कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है वो ज़रूर आप डिलीवरी के दौरान लेके जाइए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम जल्दीबाजी में अपना फ़ाइल लाना भूल गए। तो ये ध्यान रखिए कि आपने रिकॉर्ड्स वगैरह एक ऐसी जगह पर रखें। और जैसे कि बताया कि कुछ क्लोथिंग्स के सेट्स वगैरह हैं या कुछ ज़रूरी यूटेंसिल्स हो सकते हैं, कुछ बाउल, स्पून्स, इस तरीके की चीज़ें आपको हो सकते हैं। 2 या 3 हैंड टॉवल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, सैनिटरी नैपकिन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सारा सामान आप एक बैग में तैयार करके रखिए और इसको ज़रूर जब भी आप डिलीवरी के लिए जाएँ तो उसे साथ में कैरी करिए। लेबर का प्रोसेस एक बिल्कुल मैजिक की तरह होता है और इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, आपके कोई भी एंग्जाइटी या सवाल है वो आप उसको पूछ सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।